इंद्रं वर्धन्तु अप्सुरः किणवन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः अपघ्नन्तो अरावणः ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः आसीनायोतते नमः। कार्यक्रम की सूत्रधार आयोजिका और इस समाज की प्रधान आदरणीय अनीता जी, जिन्होंने मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्रदान किया, साथ ही सभी यहाँ की जो मंत्री हैं, कोषाध्यक्षाएं हैं, या जो भी इस यज्ञ कार्य में प्रतिदिन सहयोग दे रही हैं, वे सभी बहनें, और आज का जिन्होंने बहुत ही कुशलता के साथ में आप सभी को यज्ञ भी कराया, आशीर्वाद भी प्रदान किया, ऐसी पुरोहित, ऐसी ब्रह्मा यज्ञ की, उनको भी मैं अपना हार्दिक नमन करती हूँ, आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और प्यारे मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये हमारे उज्जवल भविष्य है। आपने बहुत ही सुंदरता के साथ में सुन रही थी, पूरा यज्ञ का मंत्रों का पाठ भी किया, साथ ही साथ आपने जो भी गीत पढ़े गए यज्ञ के पश्चात, प्रार्थना भी, सभी आपने बहुत ही अच्छे ढंग से सुनाई। और हमारे साथ ही बैठी हैं आदरणीय माता शकुंतला जी भी, एवं मधु बहन, और सभी आप सभी, मैं समझती हूँ सभी यहाँ पर माताएं बहनें सभी प्रबुद्ध हैं, नित्य प्रति यहाँ यज्ञ में भाग लेती होंगी। मेरा यहाँ प्रथम बार आना हुआ है, तो आइए आज हम सभी श्री राम जन्मोत्सव मना रहे हैं, कुछ इस पर ही चर्चा कर ली जाए। आपने 9 दिन तक यहाँ पर यज्ञ किया होगा ना? 9 दिन तक आपने यज्ञ किया, आज आपने पूर्णाहुति भी यहाँ पर की है। तो देखिए, हम भगवान राम का जन्मदिन मना रहे हैं, और 9 दिन तक हमने शक्ति की उपासना भी की, भक्ति की उपासना भी की, और ज्ञान की उपासना भी की, अर्थात ज्ञान भी लिया, कुछ शक्ति अर्जित भी की, और कुछ भक्ति भी अपने भीतर पैदा की। प्यारी माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये जो नवरात्रे आते हैं, नवरात्र का अर्थ क्या होता है? नवानाम रात्राणाम समाहारः, नई रात्रियों का अच्छे प्रकार से जो एक समूह बनता है विचारों का, कर्म का, व्यवहार का, उसको हम नवरात्रे कहा करते हैं। अब नवरात्रे कैसे? क्योंकि हम पूरी प्रकृति को देख रहे हैं, यहाँ पर नवीन रूप से लय लगा रही है, पुराना झड़ रहा है, पतझड़ जा रहा है, और नए नए फल पौधों के भीतर, वृक्षों के भीतर नई नई कलियां, कोपलें और नए नए पुष्प, सुंदर सुंदर पुष्प पूरे उद्यान को सुशोभित कर रहे हैं। इन्हीं के बाद जो हमारी नव सृष्टि का दिन था, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, तब से ही प्रारंभ हुआ, और तब से आज पूर्णाहुति के दिन एक इतिहास भी जुड़ा, जिसमें भगवान श्री राम का भी अवतरण हुआ, अर्थात प्रकटोत्सव के रूप में हम मनाते हैं। महान आत्माएं जब जब आती हैं, जब जब धरती पर देखती हैं कहीं न कहीं आतंक है, कहीं न कहीं अन्याय हो रहा है, कहीं न कहीं व्यक्ति असुरक्षित है, तब जाकर के ऐसी महान आत्माएं जन्म लेती हैं। तो इस धरा पर, धरती पर, भारत भूमि की ये पवित्रता है, इस मिट्टी में कुछ सौंधी सुगंध है, जिसके के भीतर समय समय पर भगवान राम और भगवान कृष्ण जैसे महान पुरुष आया करते हैं, जो इतना सुंदर काम करके चले जाते हैं, इतना महान काम करके चले जाते हैं कि उनको हम भगवान की उपाधि से नवाजते हैं, अर्थात भगवान की उपाधि से कह दिया करते हैं, भग जमावान, धन जमावान। जो भग वाला है वो भगवान, जो धन वाला है वो धनवान, जो ज्ञान वाला है वो ज्ञानवान, जो शक्ति वाला है वो शक्तिवान। तो जो भगवान राम भगवान कहलाए, उसके पीछे क्या कारण है बच्चों? क्योंकि उनके पास भग था। भग कहते हैं ऐश्वर्य को, एक
एक श्लोक बड़ा सुंदर आता है समझने के लिए, समग्रस्य ऐश्वर्यस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव क्षन्नां भग इति रणा। भग किसको कहा जाता है? तो कहते हैं जिसके पास समग्र ऐश्वर्य हो, अर्थात इस लोक का भी ऐश्वर्य हो और आध्यात्मिक ऐश्वर्य को भी वो चाहता हो, मांगता हो और प्राप्त करने की ताकत रखता हो, शक्ति रखता हो, और जो धर्म पथ पर चलता हो, है ना, समग्र से ऐश्वर्य से धर्म से यशसा, और जिसका दिग दिगंत में सभी दिशाओं में सभी लोक लोकांतरों में यश होता हो। भगवान राम किस युग में हुए थे बच्चों? किस युग में हुए थे? क्लू देती हूँ आपको, कलयुग में हुए थे, द्वापर में हुए थे, त्रेता युग में हुए थे, कहाँ कब हुए थे? त्रेता युग में हुए थे भगवान राम। याद करके जाना यहाँ से, कब हुए थे? त्रेता युग में हुए थे। अभी क्या चल रहा है? कलयुग, ठीक है, जिसमें एक चरण धर्म का है, बाकी के 3 चरण अधर्म के हैं। द्वापर जिसमें 2 चरण धर्म के हैं और 2 चरण अधर्म के हैं। त्रेता युग जिसमें एक चरण धर्म का है, वो 3 चरण धर्म के हैं और 1 चरण अधर्म का है। और सतयुग जिसमें 3 चरण धर्म के हैं, मात्र 1 ही चरण अधर्म का है। ये धर्म अधर्म दोनों ही रहेंगे, ये जाने वाले नहीं है, सारा मात्रा का ही खेल है। कब धार्मिक लोग ज्यादा आते हैं किस युग में और किस में कम रह जाते हैं। तो ये जो कलयुग है, इसमें जगह जगह पर अधर्म हो रहा है, जगह जगह पर अन्याय हो रहा है, जगह जगह पर अत्याचार हो रहा है। हर कोई व्यक्ति पद, पैसा, प्रतिष्ठा सिर्फ इसी में ही लगा हुआ रहता है, कोई भगवान का नाम नहीं ले रहा। जबकि कहा गया है कलयुग में भी तो कोई भगवान का भी नाम ले ले तो भी उसका कल्याण निश्चित है। ये 9 दिन जो आए वो यही बताने के लिए आए कि 9 दिन उस ईश्वर को उपासने का ढंग सीखो, 9 दिन तक संकल्प लो, नए नए संकल्प उठाओ। 9 का अंक पूर्णांक होता है, 9 का अंक पूर्णांक होता है। उसके बाद जो 10 की संख्या बनती है वो 2 भागों में विभक्त हो जाती है, 1 और 0। तो वो छोटी संख्या होती है, 0 भी और 1 भी, लेकिन जो 9 की संख्या होती है वो पूर्ण होती है। हमारा ये जो संसार है वो पूर्ण प्रकृति से भी बनाया और पूर्ण परमात्मा ने भी बनाया हुआ है। ये हमारा दर्शन हमको सिखाता है इस बात को। तो जब हम इस संसार में आए, सर्वप्रथम हमको ये समझना पड़ेगा कि संसार के भीतर हम क्यों आए। तो इसका उत्तर होगा कि हम भोग और अपवर्ग दोनों चीजें करने के लिए आए, अर्थात भोग भोगने के लिए भी आए और मोक्ष करने के लिए भी आए, अर्थात इस संसार का सुख प्राप्त करने के लिए भी आए और परमात्मा का भी विशुद्ध सुख, परमानंद प्राप्त करने के लिए आए। संसार के सुख में हर प्रकार का दुख मिला हुआ है, लेकिन परमात्मा के सुख में एक भी दुख मिला हुआ नहीं है। भगवान राम का जब जन्म हुआ, भगवान राम ने ये देखा, तो भगवान राम का जो जन्म हुआ वो किस नगर के भीतर हुआ? कौन बच्चा बताएगा? अयोध्या में। करतल ध्वनि, साथ ही साथ कोई बच्चा अगर मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने बच्चे देखे, मुझे पहले नहीं पता था बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, जबकि मैंने बच्चों के लिए गीत भी लिखा था, पर मुझे पता पहले से होता ना तो मैं इनका गीत जरूर लेकर के आती। तो ऐसे बच्चे देखो, आपकी नॉलेज आप बता रही है कि कौन बच्चा कितना अधिक जानता है, इसलिए सभी बच्चे इस बच्ची की ओर देखें, जो बच्चा बोलता उत्तर देता है, आप भी प्रेरणा लीजिए, सीखने का प्रारंभ किए। भगवान राम जब गुरुकुल में जाते थे ना, इतने कंसंट्रेट होकर के गुरुजी से विद्या लेते थे, और वो विद्या कैसी होती थी? शस्त्र की भी होती थी और शास्त्र की भी होती थी, अर्थात वेद, वेदांग, उपनिषद, दर्शन सभी को वो पढ़ते थे, उपनिषद आदि को, और शस्त्र चलाने की भी विद्या उनको प्राप्ति। तभी आपने देखा होगा ना, उनके कंधे में एक तरफ धनुष है, क्या है उनके कंधे में? धनुष है, और एक तरफ हाथ में पुस्तक है, वेद है। क्योंकि व्यक्ति के पास धनुष हो और वेद नहीं हो तो धनुष वो कहाँ चलाएगा? क्या शत्रु को मारेगा या मित्र को मारेगा? किसी को भी मार देगा, दिशा उसके पास है ही नहीं, तो दशा कैसे सुधरेगी? इसलिए वेद दिशा देंगे और जो शस्त्र होंगे वो क्या करेंगे? दशा को सुधारने का काम करेंगे। तो एक तरफ शस्त्र और एक तरफ शास्त्र, वेद भी पढ़ेंगे हम, और वेदों के अनुसार अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए, पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन को सुरक्षा देने के लिए हम शास्त्रों का भी और शस्त्रों का भी दोनों का प्रयोग मिलकर के करेंगे। इसलिए वेद कहता है इदम ब्रह्म च क्षत्रम च, वेद की विद्या भी हो। ब्रह्म के 3 अर्थ होते हैं, ब्रह्म माने वेद भी है, ब्रह्म माने वीर्य भी है, ब्रह्म माने ईश्वर भी है। तो जो भगवान राम थे वो गुरुकुल में जब पढ़े थे तो उन्होंने अपने गुरुजी से शिक्षा ली, शस्त्र और शास्त्र की,
और उसके बल पर ही वो धर्म की स्थापना कर पाए और अधर्म का सफाया कर पाए। रावण कभी नहीं मरता अगर राम जी को वेद का ज्ञान नहीं होता, अगर राम जी को शस्त्र चलाने का ज्ञान नहीं होता। इसीलिए हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, राम के देश में हमारा भी जन्म हुआ है। पहली कृपा तो यही कि हमारा जन्म आर्यावर्त में हुआ, अर्थात भारत भूमि पर हुआ। दूसरे सौभाग्यशाली ये है कि हम ऋषि मुनियों के वंशज हैं, उनकी हम संतान हैं, रामकृष्ण के वंशज हैं, इसलिए ये दूसरा सौभाग्य है। और तीसरा सौभाग्य ये है कि हम महर्षि दयानंद सरस्वती की भूमि पर बैठे हुए हैं, अभी हमने यज्ञ किया, तो ये हमारा तीसरा सौभाग्य है। और चौथा सौभाग्य ये है कि यहाँ पर आने वाले जो ब्रह्मा होते हैं या जो अयोध्या वर्ग होते हैं, जो आपको लेकर के आते हैं, अगर ये हमको नहीं मिलते तो हम इस यज्ञ में आहुति भी नहीं दे पाते। और पांचवा सौभाग्य हमको ये मिला है कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमको नारी बना करके पगड़ी भी पहना दी, बता दिया मैं अपना महत्व कि तुम नारी नहीं हो, तुम नाड़ी हो, तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है, तुम मूर्धा हो, तुम केतु हो। और ये चीज सीता माता भी जानती थी, सिर्फ रामचंद्र जी ही गुरुकुल में नहीं पढ़े, सीता माता भी गुरुकुल में पढ़ी थी। अगर सीता माता गुरुकुल में नहीं पढ़ी होती तो वो धनुष को उठा नहीं सकती थी, वीरांगना नहीं बन सकती थी, क्योंकि वहां पर शस्त्र शास्त्र दोनों का अद्भुत मिलन सिखाया जाता है कि किस प्रकार से शस्त्र चलाना और किस प्रकार से शास्त्रों से अपने जीवन को सुरक्षित करना। राजा जनक ने जब देखा कि मेरी बेटी इतनी बहादुर है, धनुष को उठा लेती है, प्रत्यंचा चढ़ा लेती है, तो मैं भी इस बेटी का विवाह ऐसे पुरुष के साथ में करूंगा जो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दे। इसीलिए जब भगवान राम जाते हैं एक आयु को प्राप्त करके, जो विवाह की आयु होती है, हमारे शास्त्रों ने 24 वर्ष से लेकर के 44 साल तक का, आदित्य ब्रह्मचारी तक का एक काल बताया है कि वहां तक विवाह पुरुष को करनी चाहिए। और जो स्त्रियों की आयु बताई है वो 16 से लेकर 24 वर्ष तक की बताई है। आजकल बच्चे विवाह नहीं कर रहे हैं, आजकल बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं हो रही है, इसलिए वो और लंबी 30-30 वर्ष के हो जाते हैं। उसके बाद कहते हैं जी हमें तो सिंगल ही रहना है, शादी नहीं करनी है, हम तो बच्चे भी ले लेंगे गोद में और उनको ही से ही अपना परिवार चला लेंगे। कल मैं एक परिवार में भी यज्ञ कराने गई, वहां मुझे पता चला था 2 बेटियां उन्होंने गोद ली हुई हैं, 2 बच्चे गोद लिए हुए हैं। उनसे पूछा इनके पिताजी कहाँ हैं, जब यज्ञ पर बैठे हैं, है ना, यजमान बने हैं, तो कह रहे इनके पिताजी नहीं है, सिंगल मदर है, उनकी हमें माता जी ने हमें बताया था। खुश हैं, अच्छा है। तो मैंने उनकी डिटेल नहीं पूछी क्योंकि मुझे उसमें जाना नहीं था, पर मैं आजकल का जो माहौल है वो देख रही हूँ कि अपने बच्चों का विवाह भी हमको इस आयु वर्ग में कर देना चाहिए। ज्यादा बड़े भी हो जाते हैं तो संतान होने में भी आजकल बहुत कठिनाइयां भी आ रही हैं। तो भगवान राम का जन्मोत्सव है, भगवान राम को हम सब मानते हैं, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हमारे भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे। क्या मर्यादाएं उन्होंने बांधी? तो वेदवाणी में, अथर्ववेद में 5वें कांड के भीतर प्रथम सूक्त का 6वां मंत्र आता है, वहां पर उन्होंने 7 मर्यादाएं बांधी हैं। कहा जाता है भगवान राम के जीवन में ये 7 मर्यादाएं देखने में मिलती हैं। तो कौन कौन सी? कहीं तो वेद कहता है सप्त मर्यादा कवयः तथाक्षु तासाम इत एकाम अभिअंगुरः गात् आर्यो वै स्तंभ उपमास्य नीडे पथां विसर्गे धरुणेषु तस्थौ, पथां विसर्गे धरुणेषु तस्थौ। तो कहा गया इसमें पहली मर्यादा कही गई है। तो अब इस मंत्र की जो व्याख्या की है वो तो इतनी सी की गई है, उसमें भावार्थ लिखा हुआ है कि जो ऋषि होते हैं वो क्या बताते हैं, 7 मर्यादाओं के बारे में बताते हैं कि 7 मर्यादाएं कौन सी होती हैं। जो 7 मर्यादाओं का पालन करता है वो व्यक्ति कैसा होता है? तो कहा गया कि वो व्यक्ति बहुत महान पुरुष कहलाता है, और जो नहीं उनमें से एक भी मर्यादा का उल्लंघन करता है वो व्यक्ति पापी कहलाता है। तो कहा गया कौन कौन सी? पहली, तो पहली लिखी है चोरी। बच्चों ध्यान पूर्वक सुनो, भगवान राम के भीतर कौन सा गुण था? कभी भी उन्होंने जीवन में बिना पूछे किसी की कोई वस्तु नहीं ली, बल्कि दोनों भाइयों के बीच में जब बात आई, वो भगवान राम वन को जाने लगे, तो क्या कहा? राज तिलक को गेंद बनाकर खेलने लगे खिलाड़ी, इधर राम उस तरफ भरत, दोनों ने ठोकर मारी। शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति प्यारी, शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति प्यारी। आज जितने भी झगड़े संसार में हो रहे हैं, परिवार से लेकर के राष्ट्र तक,
वो सिर्फ पद पैसा प्रतिष्ठा के लिए हो रहे हैं। उन्होंने कहा भैया मैं नहीं लूंगा, तुम बड़े हो, तुम्हारा अधिकार है राज्य पर। भैया कहता है नहीं भरत तुम संभालो, मुझे माताजी की केकई की आज्ञा है, मेरे पिता दशरथ की आज्ञा है, मैं वन को जाऊंगा, राज्य को तुम संभालो। भरत ने 14 वर्ष तक, कितने वर्ष तक बोलो बच्चों, 14 वर्ष तक खड़ाऊ सिर के ऊपर रख करके, ऐसा वर्णन मिलता है, और वहां पर रहे, राजा बन करके रहे। तब तक मेरे भैया नहीं आ जाएंगे, तब तक मैं उनको राज्य थमा नहीं दूंगा, तब तक मैं इसी बाती से रहूंगा। और उधर वो राम क्या करता है, भगवान राम क्या करते हैं वहां पर राजसी, जब उनको ये ऑर्डर हो गया, देखो उनकी स्थिति देखिए, पहले दिन उनको ऑर्डर होता है कि तुम राजा बनोगे, भगवान राम को कि राजा बनोगे, लेकिन 2-4 दिन के बाद क्या ऑर्डर हो जाता है कि तुम वन को जाओगे। तो न तो राजा बनने के टाइम पर वो बहुत अधिक हर्षित हुए हैं, और न वो वन को जा रहे हैं तब उनकी स्थिति विचलित हुई है। आप ये देखिए, सीखने की शिक्षा है। भगवान राम की जय हम सभी बोलते हैं, लेकिन आज अगर कोई हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे तो कितना दुख लगेगा। पहले कोई माला पहना दे, फिर इस माला को छीन ले, दुख लगेगा कि नहीं लगेगा। पहले कोई कुर्सी पर बैठा दे, फिर कुर्सी को फटाफट उसको छीन ले, लेकिन उनको न तो इस बात का सुख हो रहा कि मुझे माला पहनाई अर्थात मुझे राजगद्दी मिली है, और न इस बात का दुख हो रहा कि मैं वन को जा रहा हूँ। और देखिए, एक राजा का बेटा, हर प्रकार का सुख है उसको, उसके सारे वस्त्र उतरवा लिए जाते हैं। वन में जाना है, कोई राजा के आभूषण तो पहने नहीं है ना, कोई वैसे वस्त्र नहीं पहनने, वलकल वस्त्र, क्या रहना है, किस तरह रहना है, सादा जीवन, बिल्कुल सादा वस्त्र पहना दिए, वनवासी जैसे रहते हैं। क्यों? उनके भीतर भी ये भाव था कि मैं जब वन में जाऊंगा तो मैं उनके जैसे ही रहूंगा जैसे लोग वन में रहते हैं, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ। देखिए ये बात, देखिए कितनी विनम्रता की बात है, मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं, मेरे भाई वो छोटे छोटे जिनको कहते हैं वनों में रहने वाले हैं, मैं उन्हीं की तरह ही जीवन यापन करूंगा, मैं उन्हीं की तरह ही भोजन करूंगा, मैं कंदमूल फल ही खाऊंगा। सीता मैया क्या कहती है, सीता माता कहती है कि राम तुम तो चल दिए और मैं यहाँ रहूं, मुझे धिक्कार है, विवाह होकर के आए हैं, महल में रहना है, राजा की बेटी है, राजा विदेह की, जनक राज की, और इधर राजा दशरथ के घर में आ रही है, सोचो। और यहाँ आकर के भी वो सुख नहीं चाह रही, जबकि इतना बड़ा बच्चा कोई हो, हम तो थोड़ा सा भी धन हो जाते हैं और हमें कोई गरीब के घर में ब्याह दे तो हम कितना अपने माता पिता को दोष लगाते हैं। वो कह रही है कि भगवान राम से कि हे महाराज आप जा रहे हो, हे आर्य आप जा रहे हो वन को, मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजा राम कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हें नहीं जाना, तुम यहीं रहो, माता की सास ससुर की सेवा करना यहाँ पर, तुम्हें मैं नहीं लेकर के चलूंगा। आज की स्त्री होती तो वो क्या कहती, जी वन की ओर नहीं, हनीमून पे मैं जाऊंगी, और अभी पहले से ही टिकट तैयार हो जाती है, देख नहीं रहे हो माहौल में। लेकिन सीता माता का भी उदाहरण यहाँ पर बड़ा ही प्रासंगिक है आज के दिन, कि जैसे राम वन को गए वैसे ही सीता माता ने भी सारे राजसी वस्त्र उतार दिए और वो भी वनवासी होकर के। अब छोड़िए, देखिए भगवान राम और माता सीता की बात हो गई, लेकिन लक्ष्मण भी पीछे क्यों रहे। मेरा एक भाई तो कह रहा है कि मैं राजगद्दी नहीं लूंगा, भरत कह रहे हैं, है ना, और एक भाई कह रहा है कि मैं राजमहल का सुख भोगूं। क्यों? मेरे भैया जब वन को जा रहे हैं तो मैं भी वन को जाऊंगा, तो वो भी उसके साथ चल देते हैं। राम जी, सीता माता और लक्ष्मण जी तीनों की तीनों वनवासी होकर के चल देते हैं। तो देखिए उनकी मर्यादा, देखिए कभी भी जीवन में लेने की बात दूर, जो कुछ उनके पास था वो भी उन्होंने छोड़ दिया, सारे आभूषण उन्होंने वहीं छोड़ दिए, कैसा जीवन जिया। और देखिए चोरी की तो बात ही कहां, और दूसरी बात देखिए उनका दूसरा लिखा है व्यभिचार, निरुक्त ने इसकी व्याख्या की है, व्यभिचार। सोचो ऐसा ब्रह्मचारी पुरुष, सीता माता 14 साल तक उनके साथ रही, 1-2 साल पहले ही वो अपहरण करके ले गया था रावण, तब तक उनके कोई संतान हुई क्या, कोई संतान नहीं हुई। तो सोचो ऐसा पुरुष कितना ब्रह्मचर्य उसने साधा होगा, जैसा भगवान कृष्ण का एक पुत्र प्रद्युम्न हुआ, कितने ब्रह्मचर्य पूर्वक हुआ, कितने वर्ष के बाद हुआ, ठीक इसी प्रकार से भगवान राम ने भी, व्यभिचार की तो बात ही कहां, वो तो पूरे ही ब्रह्मचारी रहे। तीसरा यहाँ पर निरुक्त में लिखा गया ब्रह्म हत्याम, अर्थात वो जो लोग ब्रह्म की हत्या करते हैं, ब्रह्म के 3 अर्थ होते हैं, ब्रह्म का अर्थ होता है वेद, ब्रह्म का अर्थ होता है वीर्य, ब्रह्म का अर्थ होता है ईश्वर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। ब्रह्म हत्या अर्थात ब्रह्म के प्रतिकूल चलना, वेद के प्रतिकूल चलना। भगवान राम का तो पूरा जीवन वैदिक था, भाई वेद में ही तो लिखा है कि शस्त्र और शास्त्र धारण करो, धर्म की रक्षा करो और अधर्म का सफाया करो, नाश करो। गीता का श्लोक बोलते हो ना,
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। महाभारत आप लोगों ने कितनों ने देखी है टीवी में? लगभग सभी ने देखी है, बड़े बड़े लोगों ने तो सबने देखी। हमारे बच्चों का ऐसा काल नहीं आया, पर अभी भी किसी न किसी चैनल पर वो चलती होगी, जरूर उसको देखना। बहुत अच्छी शिक्षा है वहां पर। पांडवों का कैसा जीवन था, है ना, कौरवों का कैसा जीवन था, विजय किसकी होती है, विजय सत्यवादी लोगों की होती है, धर्म पर चलने वाले लोगों की होती है, हार किनकी होती है, जो अधर्म पर चलते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं, जो पापी लोग होते हैं, उनकी होती है। तो भगवान राम का जो जीवन था वो कैसा था? वेद पर चलने वाला था। वेद ने कहा स्वर्ग कामो यजेत, क्या कहा? स्वर्ग कामो यजेत। तो भगवान राम बिना यज्ञ के भोजन नहीं करते थे, बिना संध्या के भोजन नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वो वेद की बात जानते थे कि जहां पर यज्ञ होता है, जहां पर संध्या पाठ होता है, जहां पर पूजा उपासना होती है, वहीं पर स्वर्ग स्थापित होता है। स्वर्ग अर्थात सुख, वहीं पर सुख मिलता है, और नरक अर्थात दुख, वहीं पर दुख मिलता है। ये स्वर्ग नरक कहीं अलग से स्थान नहीं बना। ये स्वर्ग नरक जिसको सुख मिलता है परिवार से, समाज से, राष्ट्र से, वो लोग सुखी हैं, समझो वो स्वर्ग में रहते हैं। और जिनको दुख मिलता है, जिनके परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, समाज में लड़ाई झगड़े होते हैं, समझो वो नरक में रह रहे होते हैं। तो भगवान राम हमको ये भी शिक्षा दे रहे हैं। वो वैदिक थे तभी तो उन्होंने ये हमको शिक्षा दी। किसी से लड़ाई नहीं की, परिवार में भाइयों में कितना प्यार था। लक्ष्मण आएगा, भरत आएगा, शत्रुघ्न आएगा, तब मैं भोजन करूंगा, तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। माता ने सबके लिए भोजन लगा दिए। राम को कहा राम तू कर ले, तू बड़ा है, नहीं मेरा भाई लक्ष्मण आएगा तब मैं भोजन करूंगा। बताइए, ऐसी संस्कृति उस समय पर 3 संस्कृतियां थी। बोलिए मेरे साथ, आर्य संस्कृति, वानर संस्कृति, राक्षस संस्कृति। जो आर्य संस्कृति थी वो अयोध्या की थी। कहाँ की थी? अयोध्या में। वहां पर कहते हैं भगवान राम के राज्य में कहीं भी चोरी नहीं थी, कोई उचक्का नहीं था, कोई डाका नहीं पड़ता था, कोई बच्ची की गर्भ में हत्या नहीं होती थी, कभी कोई बेटी सताई नहीं जाती थी ससुराल में जाकर के, कहीं किसी बेटी के साथ लव जिहाद नहीं होता था। सोचो कितनी बेटी सुरक्षित थी। क्यों? गुरुकुल की शिक्षा पद्धति थी वहां पर, हमारी संस्कृति थी। आर्यों की संस्कृति क्या होती है? आर्यों की संस्कृति होती है वैदिक संस्कृति। बोलिए क्या संस्कृति होती है? तो विशुद्ध वैदिक संस्कृति थी। और वानरों की जो संस्कृति थी, वहां पर क्या होता था? वहां पर राजसिक संस्कृति चलती थी। वहां पर स्वार्थ भी घुस आता था। जैसे सुग्रीव और वाली, वो लोग वहां पर रहते थे किष्किंधा पर्वत पर। और राक्षसी संस्कृति रावण की संस्कृति थी। और ये संस्कृतियां हमेशा हर जगह पर, हर काल में रहती हैं। अभी भी आप देखोगे आदिवासी वनवासी क्षेत्रों में कितने लोग रहते हैं। आप वहां जा नहीं सकते आदिवासी क्षेत्रों में। आपको देखते के साथ ही वो गोली पकड़ करके बैठे हैं बंदूक की और मार देंगे। आपको कैसे जाना पड़ता है? उनके जैसा होकर के जाना पड़ता है। जो लोग आदिवासी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उनसे पूछिए, इनको पूछिए किस तरह से वहां पर जाते हैं। उनकी बोली सीखनी पड़ती है, उनकी वेशभूषा पहननी पड़ती है, उस तरह से उनसे व्यवहार किया जाता है। बिना वस्त्रों के भी रहते हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र भी हमारे ऐसे हैं। तो वहां पर भी हम अपने बच्चों को लाते हैं, और एकल विद्यालय वहां पर भी कुछ संगठन चलाते हैं। हमारे अपने आर्य समाजों के भी बहुत सारे संगठन चलते हैं, जिससे अपने बच्चों को हम आर्य बना सकें, श्रेष्ठ बना सकें, और उनके बच्चों को भी अपने में मिला सकें, उन लोगों को भी हम अपने में मिला सकें। इसी प्रकार से रावण की संस्कृति थी। वो कैसी थी? राक्षसी संस्कृति थी। किसी का भी अपहरण कर लिया, जैसे सीता माता का उन्होंने अपहरण कर लिया। वो तो वनवास में, वन में गए, ठीक है, और उन्होंने सुन रखा था यहाँ राक्षस बहुत है। नित्य प्रति जब वो चलते थे ना मार्ग में, तो ऋषि मुनियों के अस्थि पंजर मिला करते थे। उनको देख देख करके दुखी होते थे। क्या हो रहा है ये हर युग में होता है ऐसा। मैं अपने ऋषि मुनियों को बचाऊंगा, मैं अपनी आर्य संस्कृति को बचाऊंगा, ऐसा उनके मन के अंदर भाव आता थे। और इसीलिए ही विश्वामित्र और वशिष्ठ उनको लेने के लिए राजा दशरथ से आए थे कि राक्षसों का आतंक बढ़ता चला जा रहा है। जो त्रेता युग में 3 चरण में धर्म रहना चाहिए था, वो त्रेता युग में क्या हो रहा है? लगता है ये तो 2 चरण में आ जाएगा ये धर्म। अधर्मी लोग यहाँ पर
बढ़ते चले जाएंगे। तो ये सोच करके फिर उन्होंने, राम भगवान ने ये निर्णय ले लिया कि मेरी माता ने जो निर्णय लिया है, देखिए केकई ने भी निर्णय क्यों लिया, आप तो कहोगे अपने बच्चे के हित के लिए क्या, कि मेरा बच्चा राजा बने, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें जो समझने का प्रयास करती हूँ, मुझे ये लगता है केकई माता राम जी को भी बहुत प्यार करती थी ना, कितना प्यार करती थी राम जी को। आप कहोगे मंथरा ने उसको सिखा दिया, ठीक है मैं मानती हूँ कि दासियां जो होती हैं, क्योंकि मायके से दासी लाई थी, उसने उसको सिखाया होगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि केकई माता वीरांगना थी। जब राजा दशरथ एक बार युद्ध करने के लिए गए थे, तो वहां पर राजा दशरथ पीछे हो रहे थे युद्ध क्षेत्र में, तो जो केकई थी ना, उसने राजा दशरथ को बचाया था कि नहीं बचाया था। तो समझिए, इस बात को समझने की यहाँ पर जरूरत है कि केकई माता ने देखा कि राम जी के भीतर जो गुण हैं वो सभी भाइयों से ज्यादा अधिक हैं, बड़े हैं, और ये धैर्य वाले भी बहुत हैं। भगवान राम के भीतर जो गुण है ना, कैसी कैसी मर्यादा मान रहे हैं, किसी की वस्तु को नहीं लेंगे। और आप एक और बात देखिए, जहां जहां गए, जैसे उन्होंने देखा कि बाली ने बहुत आतंक मचाया हुआ है ना वनों में, और जो सुग्रीव की पत्नी है ना, उसका हरण कर लिया है, ठीक है। जब उसको सुग्रीव ने ये रहस्य बताया भगवान राम को, जब मित्रता सुग्रीव की राम जी के साथ हनुमान जी ने करवा दी थी, तब वो क्या हो रहा था कि वो ले गया, बाली का वध किया भगवान राम ने। किसने किया बाली का वध? भगवान राम ने। क्यों किया था? क्योंकि उसने अपने छोटे भाई की पत्नी को ले लिया था, हरण कर लिया था उसका, उसके साथ वो रहने लग गया था। तो सुग्रीव ने ये बात उनको बता दी, तो उन्होंने क्या किया, बाली को मार करके चाहते तो वो स्वयं राज्य ले लेते, वहां के राजा बन जाते, लेकिन वो वहां के राजा नहीं बने। किसको राजा बनाया? सुग्रीव को राजा बनाया। अच्छा, अब चलो लंका में, वहां पर भी रावण को मार करके वो स्वयं राज्य को हथिया लेते, स्वयं राजा बन जाते, ठीक है। भारत के तो बन नहीं थे, वहां के भी बन जाते, लेकिन क्या किया उन्होंने? विभीषण को राजा बनाया। पद को खुद नहीं ले रहे हैं, भावना देखिए। आज आवश्यकता है इन सभी भगवान राम के जन्मोत्सव पर इन गुणों को जीवन में उतारने की। ये पद, पैसा, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान सब यहीं रह जाने वाला है। कल परसों की बात बताती हूँ, हमारे यहाँ दूध लेने जिससे हम जाते थे, वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक था। सुबह सुबह उसने दुकान खोली है, सीसीटीवी कैमरे में उसके फोटो आती है, भगवान को ऐसे हाथ जोड़ रहा है, और जोड़ते जोड़ते ऐसे टेबल पर लुढ़का हुआ मिला है, नीचे रास्ते में मिल रहे थे। हम सभी ने संसार से जाना है, दुनिया से जाना है, कोई भी यहाँ पर अमर नहीं आए, हम सभी इस बात को जानते हैं। लेकिन आज इतने झगड़े, इतनी लड़ाइयां क्यों हो रही हैं जी? भगवान राम का हम जन्मोत्सव मना रहे हैं, तो आज आवश्यकता है उनसे जीवन को भरने की, देखने की। राजा के बेटे होते हुए भी कंद मूल फल खा रहे हैं, उनके लिए तो राजसी भोजन बनते थे, 56 प्रकार के व्यंजन उनके घर में बनते थे, उनको क्या आवश्यकता थी? लेकिन उन्होंने अपने गुरुजी से पढ़ा था, धर्म की रक्षा करने के लिए मानव का जन्म हुआ है, और धर्म का नाश करने के लिए मानव का जन्म हुआ है। इसीलिए वो धर्म क्षेत्र में कूदे और उन्होंने अधर्म का सफाया कर दिया। अब देखिए और आगे बढ़िए, सुरापानम। उनके जीवन में वन वन में भटक रहे हैं, भोजन कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, कंदमल मूल फल से हम गुजारा कर रहे हैं, वो लोग पति पत्नी और भैया छोटा लक्ष्मण। लेकिन एक भी दिन वो चाहते थे, और ऐसे ऐसे लोगों से मिल भी रहे हैं जो नित्य मांस खा रहे हैं, नित्य शराब पी रहे हैं, नित्य जुआ खेल रहे हैं, लेकिन अपने भीतर जीवन में नहीं वो लेकर के आए। और उन्होंने कौशल्या माता से प्रतिज्ञा भी इस बात की अयोध्या कांड आप पढ़ोगे वहां पर, कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं कभी भी मांसाहार नहीं करूंगा, कभी भी मैं शराब नहीं पीऊंगा, कभी भी मैं जुआ नहीं खेलूंगा। माताओं, बहनों, भाइयों, ये समझने की बात है। आज इतने दुर्गुण पसार गए, आज इतने दुर्व्यसन हमारे घरों के भीतर घुस गए हैं। बच्चों, आज इसको स्टेटस सिंबल बना लिया गया है। जो शराब पीता है वो बड़ा आदमी समझा जाता है। क्या? जो शराब पीता, जबकि ये नहीं पता। अभी संतनगर की बात बताती हूँ, हमारे यहाँ पर एक व्यक्ति हैं, इतना बड़ा रुतबा था बहन जी उनका, इतना बड़ा रुतबा था। पहले तो उन्होंने बेटे को पिलाना सिखाया, अभी बेटा चला गया 6 महीने पहले। पर आज उसकी फिर चली गई, परसों पल्ले दिन उसकी माता जी, मतलब पत्नी जो पिलाना सिखा रहा था, उसकी आज वो श्रद्धांजलि सभा है। तो मैं तो वहां नहीं जा पाऊंगी, पर पति देव को बोल दिया। और उसके जो बहू थी वो पहले छोड़ के चली गई, 2 छोटे छोटे से बच्चे हैं उसके। बताइए उन बच्चों का खेवनहार कौन है? उन बच्चों को कौन पालेगा? और वो आदमी है, वो खूब पी रहा है, अभी भी खूब पी रहा है।
तो पहले तो सुख सुख में पीता है व्यक्ति, फिर सोचता है कि गम बुलाने के ये काम आती है। अब बताइए ये गम बुला रही है, ये क्या बुला रही है, मेरी समझ नहीं आ रहा। परिवार ही पूरा नष्ट होता है, उसका चला जा रहा है। भगवान राम से सीखें। जो घर के भीतर दुर्व्यसन आ गया, जो दुर्गुण आ गया, समझ लो वो हमारी हानि करने के लिए आया है, हमारे परिवार का नाश करने के लिए आया है। आज उनका परिवार उदाहरण हो गया, मेरे प्रवचन में भी ये बात निकल गई। सोचो कितनी बात है ये। तो भगवान राम ने ये भी प्रतिज्ञा की, ये भी मर्यादा रखी। मर्यादा मीन्स सीमा, मर्यादा मीन्स मर्यादा मीन्स अपने आप को नियंत्रित करना। जैसे अभी आपका मन चल रहा है कि मैं गुलाब जामुन खा लूं, ठीक, लेकिन अभी यहाँ पर प्रवचन सुन रहे हो, मन चला गया आपका गुलाब जामुन खा लूं, तो आप अपने मन को कंट्रोल करोगे। अरे मैं तो यहाँ यज्ञ मंदिर में बैठा हूँ और यहाँ प्रवचन सुन रहा हूँ और अच्छी बात है सुन रहा हूँ, तो मैं यहीं बैठूंगा। तो अगर आप अपने मन को नियंत्रित कर रहे हो तो समझो आप मर्यादा में हो। और मर्यादा देखिए, एक होती है वर्णगत, एक होती है आश्रमगत। ठीक है, वर्णगत क्या, जैसे ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है और क्षत्रिय, ये चार वर्ण हमारे होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण वर्ण की मर्यादा क्या है, जो ज्ञान है, ठीक है, वो ज्ञान युक्त व्यवहार करेगा। अगर कहीं सीमा पर कोई झगड़ा हो रहा है बहुत तगड़ा, तो वो स्वयं नहीं जाएगा, वो जाने वाले लोगों को, सैनिकों को तैयार करेगा, मार्गदर्शन करेगा। ये उसकी मर्यादा है। ठीक, अगर वो मर्यादा को तोड़ करके जाता है तो वो मात खा करके आ जाएगा, क्योंकि उसके पास वो योग्यता नहीं है, वो सामर्थ्य नहीं है। और इसी प्रकार से क्षत्रिय देखिए, जो क्षत्रिय की मर्यादा क्या होती है, क्षत्रिय की मर्यादा यह होती है कि वो रक्षा करता है परिवार की, समाज की और राष्ट्र की। ठीक, तो भगवान राम कौन थे, क्षत्रिय थे कि नहीं थे, तभी तो उन्होंने हथियार उठाए थे। और अगर वो सिर्फ ब्राह्मण ही होते तो वो क्या रावण को मार सकते थे। एक क्षत्रिय होता है, उसको पता होता है कि किस प्रकार से हमको शत्रु का नाश करना है, किस प्रकार से सीमा पे जाकर के युद्ध करके शत्रु को परास्त करना है। और एक वैश्य की मर्यादा क्या होती है, वो क्या करता है, वो व्यापार करता है, धन कमाता है, लोगों को खिलाता है। अगर आप उसको कह दोगे भाई तू सीमा पे चला जा, क्या वो रक्षा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो वैश्य है। और वैश्य का काम होता है पेट भरना, दूसरों को खिलाना। इसी प्रकार से एक शूद्र, शूद्र से मतलब यहाँ कोई दलित जाति नहीं, कोई छोटी जाति नहीं, कोई नीची जाति नहीं। शूद्र का अर्थ होता है सेवक, जो सेवा का कार्य करता है, जिसने दरी पट्टी बिछाई, जिसने ये माइक लगाया, जिसने ये प्रसाद की व्यवस्था की। अब आप ये मत कहना प्रसाद तो हम लाए, हम सब शूद्र कोटि में आ गए। आप कोई शूद्र कोटि में नहीं, पर भाव को पकड़ने का प्रयास कीजिए। अब आप उसको कह दो भाई तू हवन करा ले, पंडित बन जा, इनकी जगह उनको बिठा दो, ठीक है, मर्यादा का उल्लंघन करेगा तो पतन को प्राप्त, क्या वो हवन करा पाएगा, नहीं करा पाएगा। युद्ध क्षेत्र में भेज दोगे, क्या वो जीत के आ जाएगा, नहीं जीत के आएगा। इसी प्रकार से आश्रमों की भी मर्यादा होती है। जैसे हम किस आश्रम के हैं, अभी यहाँ पर हम सभी गृहस्थ आश्रम के हैं, कुछ कुछ यहाँ पर वानप्रस्थी आयु के मिल रहे हैं। ठीक, गृहस्थ आश्रम की मर्यादा क्या है, अपने घर को संभालो, घर के काम काजों को संभालो, और बचे हुए समय को अपने बच्चों के साथ साथ पड़ोसियों के बच्चों को, रिश्तेदारों के बच्चों को अच्छे बनाने का प्रयास करो, है ना। और गरीब लोग हैं उन तक आप धन की व्यवस्था भी कुछ कर सकते हो, झुग्गियों में जा सकते हो, बच्चों के जन्म दिवस है वो झुग्गियों में जाके मना सकते हो, अपने विवाह के जन्म वैवाहिक दिवस है उनको आप झुग्गियों में मना सकते हो। तो यहाँ तक की जो मर्यादा है वो तो ठीक है, लेकिन इसके ऊपर अगर लांग करके अपना आश्रम, आप संन्यास आश्रम की काम करने लग जाओ तो आप वहां पर फेल हो जाओगे, असफल हो जाओगे। तो भगवान राम क्षत्रिय थे, तो क्षत्रिय वर्ण को स्थापित करने के लिए उन्होंने अपने आश्रम का भी ध्यान रखा, अर्थात उन्होंने कहीं भी कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे उनके पद प्रतिष्ठा को आंच आए, अर्थात उनके नाम पर बट्टा लगे। तो कहने का भाव यहाँ पर है कि हर वर्ण, हर आश्रम की एक मर्यादा होती है। आज हम भगवान राम के जन्म दिवस के अवसर पर हम भी देखें, अगर मैं गृहस्थी हूँ, अगर मैं ब्राह्मण हूँ, तो मैं अपने चीज पर मर्यादित रहूं। और मर्यादा का एक अर्थ और बताती हूँ, आदर्श। हर जगह पर उन्होंने आदर्श स्थापित किया। एक आदर्श पिता थे कि नहीं, वो उनके बच्चों के नाम क्या थे बोलिए, लवकुश थे। लवकुश वीर थे कि नहीं थे, है ना। उन्होंने किसको हराया, किसको हराया उन्होंने। अच्छा, लवकुश कहाँ पैदा हुए थे, आश्रम में पैदा हुए थे। आश्रम में सीता माता क्यों गई थी, क्यों गई थी, ताली
तालियां, ये बच्ची बहुत होशियार है, उसको भी ज्ञान आए और वो भी वीर बने। भगवान राम नहीं चाहते थे कि मेरे भीतर, कोई भी पिता नहीं चाहता कि मेरा बच्चा मुझसे कमजोर रहे। हर बच्चा चाहता है कि मैं अपने बच्चे को ऐसी भूमि दूं जिससे कि मेरा बच्चा मुझसे भी 100 कदम आगे चला जाए। इसीलिए उन्होंने वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में सीता माता को भेज दिया। लोग बहुत बहुत किम्मन मुनकिया की बात करते हैं, कहते हैं जी धोबी के कहने पर कर दिया, इस पे कर दिया। वाल्मीकि रामायण में ऐसा कोई भी प्रसंग नहीं आता, इसीलिए हमें 8 ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। तो भगवान राम प्रजा के भी रक्षक थे, एक आदर्श राजा भी थे। क्या थे बोलो? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। राम सिया राम जय जय राम राम राम, सिया राम जय जय राम। कोई बेटी बचपन में विधवा नहीं होती थी, किसी घर के भीतर भ्रूण हत्या नहीं होती थी, कहीं कोई व्यभिचार देखने में नहीं आता था, कहीं कोई चोर उचक्का नजर नहीं आता था। सभी सुखपूर्वक रहते थे, सभी प्रेम से रहते थे, कहीं लड़ाई झगड़ा होता नहीं था, ना कोई शरीर का ताप व्यापता था, दुख ताप मीन्स दुख, और ना कहीं मन का, कोई मन से भी खिन्न रहता था। अगर कोई ऐसा होता था तो भगवान राम के पास लोग चले जाते थे, हमारा न्याय करो, हमें निर्णय दो कि हम किस तरह से रहे। देखो पड़ोसी का झगड़ा होता था, किसी भी चीज का झगड़ा होता था, भगवान राम का पूरा पूरा टाइम जब तक वो राजा रहे प्रजा के सुख को बढ़ाने के लिए ही वो रहे। तो हमारे परिवार का राजा अर्थात मुखिया, समाज का मुखिया, राष्ट्र का मुखिया कैसा होना चाहिए, ये भी हम भगवान राम से सीखें। तो आदर्श पुरुष थे वो, आदर्श राजा भी थे। अब तीसरी बात बच्चों, दो आदर्श क्या थे? पहला आदर्श पिता थे, दूसरा आदर्श राजा थे, और तीसरा आदर्श पति भी थे। अगर आदर्श पति नहीं होते तो वो सीता माता को वहां से छुड़ा के रावण से नहीं लाते। और जब सीता माता का अपहरण हो रहा था तब वो कैसे वन वन में बिछड़ रहे हैं। आप रामलीला देखते हो ना, देखने जाते हो, देखा करो, प्रसंग आता है ये कैसे भटक रहे हैं, सीते तुम कहाँ हो। लेकिन सीता माता कितनी ज्ञानी थी, उन्हें पता था मेरे राम मुझे खोजेंगे, अपने आभूषणों को उतार उतार के फेंक रही है रास्ते पर, फेंकती है कि नहीं फेंकती है, जिससे वो खोज लें कि देखो इस दिशा में गया होगा वो जो ले जाने वाला है, अपहरण करने वाला है। तो ऐसे हमें बेटियों को भी वीरांगना बनना है, हमें बेटों को राम जैसा वीर बनना है कि नहीं बनना है, आदर्श बनना है। तो आदर्श पिता थे, आदर्श पुत्र थे, आदर्श राजा थे, और आदर्श भाई भी थे। राज तिलक को गेंद बनाकर खेलन लगे खिलाड़ी, इधर राम उस तरफ भरत, दोनों ने ठोकर मारी। शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति प्यारी, शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति प्यारी। और देखिए उनकी 6वीं और 7वीं जो मर्यादा है वो क्या है, तो यहाँ कहा गया दुष्ट कर्मों का पुनः पुनः सेवन और पाप करना, झूठ बोलना। दो बातें निकल करके आती है। व्यक्ति पाप करता है, पाप किसको कहते हैं? अधर्म को। किसको कहते हैं पाप? अधर्म। और किसको कहते हैं? अन्याय को। और किसको कहते हैं? दुष्कर्मों को, बुरे कर्मों को पाप कहते हैं। तो उन्होंने एक भी ऐसा काम नहीं किया, बल्कि जो पापी थे उनको दंडित किया कि नहीं की? उसने बाली का वध किया कि नहीं किया? और कौन आया था जब वो विचरण कर रहे थे, किस किस का वध किया बताओ, कौन बच्चा बताएगा? हैं? किसका वध किया भगवान राम ने? रावण का, 2 याद है। और किसका वध किया? कुंभकर्ण का वध किया। किसने किया? राम ने किया, किसने किया? लक्ष्मण ने। तालियां लक्ष्मण वालों के लिए। देखो ये सीखने की ज्ञानवर्धक बात है, इसीलिए मैं बच्चों को भी जोड़ रही हूँ आप बड़ों के साथ में। मुझे पता ही नहीं बच्चे बैठे हैं, नहीं मैंने कहानी गढ़ दी, यहीं से यहीं शुरू हो गई बच्चों को देख करके। तो कहा कि हमें कभी भी बुरा कर्म नहीं करना, पाप कर्म नहीं करना, चोरी का कर्म नहीं करना, झूठ कभी भी नहीं बोलना। उनका जीवन पूरा पूरा जीवन उनका धार्मिक था। धर्म के क्या लक्षण होते हैं? धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम।
दशकम धर्म लक्षणम। उनके जीवन में धैर्य था। धैर्य किसको कहते हैं? सहन शक्ति को। माता सुन लो, परिवार में जितने झगड़े होते हैं सहन शक्ति के बिना होते हैं। सास ने कुछ कह दिया, बहू उसमें आगे परेशान हो गई। सीता माता का कैसा जीवन था, सास के संग संग कैसा संबंध था। केकई माता को भी उन्होंने बुरी माता नहीं कहा, उनके पति ने नहीं कहा तो उन्होंने भी बुरी माता नहीं कहा। और देखिए बहुत सारी बातें ऐसी हैं। और झूठ बोलना, व्यक्ति क्या करता है, पाप कर देता है, फिर कहता है जी मैंने नहीं किया। करते हैं ना हम सभी, ऐसे ही तो करते हैं अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन इस तरह से तुम बचाओ तो भगवान तो तुमको अपने सीसीटीवी कैमरे से देख रहा है। इसीलिए उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए, महान काम किए। बताइए बच्चों, महान कौन बनना चाहता है? अच्छा, सीता माता कौन बनना चाहता है? आप भी बनना चाहते हैं, लेकिन ध्यान देना सीता माता ऐसे ही नहीं बन जाते। सब सुख छोड़ना पड़ता है। आज अगर 2 लड्डू घर में हैं तो भाई से झगड़ा तुम क्यों करती हो? मुझे दे दो दोनों लड्डू कहती हो ना, और तुम भी कहते हो मुझे चाहिए दोनों लड्डू। लेकिन ऐसी तो सीता माता नहीं थी, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया अपना। जो कुछ पहनती थी वो भी सब छोड़ के चली गई। जैसे मेरे पति रह रहे वैसे ही मैं निवास करूंगी। तो इस प्रकार का आदर्श भी पति पत्नी का भी हमको स्थापित आज के दिन करना चाहिए, देखना चाहिए। इससे पहले हमने सीताष्टमी मनाई थी, वहां पर हमने सीता के गुणों का बखान किया था। ठीक है, और भी बात सुनाती हूँ आपको बहुत अच्छी अच्छी। आदर्श भ्राता थे, आदर्श राजा थे, आदर्श पुत्र थे, है ना। और नहीं तो अगर आदर्श पुत्र नहीं होते तो वो वन को नहीं जाते, इसीलिए वो वन को गए। आदर्श वही भाई थे, इसलिए उन्होंने राज्य भी अपने भाई को पकड़ा दिया, भाई तू कर ले, मैं तो वन को जा रहा हूँ। और देखिए आदर्श गुरु भी वो थे और आदर्श शिष्य भी वो थे। दोनों चीज देखिए। अगर वो नहीं ऐसे गुरु होते तो आज हम उनसे प्रेरणा ले रहे होते क्या? समझो हम उनके शिष्य हैं सारे के सारे, तभी हम उनसे प्रेरणा ले रहे हैं, है ना। हम उनके शिष्य हैं कि नहीं, तभी तो सीख रहे हैं। तो ऐसे वो गुरु थे और आदर्श शिष्य भी थे। अपने गुरु की आज्ञा पालन करते थे कि नहीं करते थे? गुरु ही तो उनको मांगने के लिए आए थे। राजा दशरथ से किसने कहा था? गुरु वशिष्ठ ने, मुनि विश्वामित्र ने, हमें दोनों अपने सुकुमारों को दे दीजिए। तो इस प्रकार से आज आपके समक्ष मैंने कुछ बातें रखी। एक तो ये कि हमको अपनी मर्यादा में रहना आना चाहिए। दहलीज, मर्यादा माने दहलीज, हमें अपनी दहलीज नहीं लांघनी चाहिए। दूसरी बात, हमें अपना आदर्श भी स्थापित करना चाहिए। और तीसरी बात, नित्य प्रति यज्ञ संध्या करनी चाहिए। चौथी बात, नित्य प्रति वेद का स्वाध्याय करना चाहिए। जब तक हमारे घरों में वेद नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारा सुंदर जीवन, आर्य जीवन नहीं हो सकता। तो हमें ये देखना होगा अधर्म कहाँ हो रहा है, वहीं से हमें अधर्म को खींचना होगा। धर्म कहाँ हो रहा है, वहीं पर धर्म की सुरक्षा करनी पड़ेगी, धर्म को बढ़ाना होगा। जो व्यक्ति इतना विवेक रख लेता है वही भगवान राम और भगवती सीता जी का अनुकरण ठीक प्रकार से कर रहा होता है। हम भगवान राम को तो सब मानते हैं, लेकिन भगवान राम की एक भी नहीं मानते। आज भाई भाई कोर्ट कचहरी जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? और जबकि भगवान राम की सुबह ही सुबह घर में पूजा करते हैं। तो कैसी पूजा? ये पूजा का मतलब पूर्ण रूप से जानकारी रखना। तो आइए मेरा स्वरचित गीत के साथ आनंद ले लेते हैं, समय तो पूरा हो रहा है। राम नवमी इस तरह से मनाएंगे, बोलिए राम नवमी इस तरह से मनाएंगे। मर्यादित जीवन बना दिखलाएंगे, मर्यादित जीवन बना दिखलाएंगे। राम नवमी इस तरह से मनाएंगे। नाम था जग में कामूस से बड़े, नाम था जग में कामूस से बड़े। तप संयम मर्यादा जीवन में जड़े, तप संयम मर्यादा जीवन में जड़े। उनके जैसे ही सवर हम जाएंगे, उनके जैसे ही सवर हम जाएंगे। राम नवमी तरह से मनाएंगे। माता और पिता की आज्ञा
आज्ञा मान कर, बोलिए, माता और पिता की आज्ञा मान कर वनवासी प्रभु हो गए यह जान कर, वनवासी प्रभु हो गए यह जान कर। क्या जानकर? बढ़ रहा आतंक जड़ से मिटाएंगे, बढ़ रहा आतंक जड़ से मिटाएंगे, राम नवमी तरह से मनाएंगे, मर्यादित जीवन बना दिखलाएंगे, राम नवमी तरह से मनाएंगे। और सुनिए, राम की सेना वानरों से बड़ी। वानर किसको कहते हैं? जो वन में रहने वाले नर हैं, जो वन में रहते नर हैं ना, जो लोग हैं, उनको वानर कहते हैं। और वानर एक अर्थ बंदर को भी कहते हैं। तो यहाँ जो बात चल रही है वो वानर कौन है? मनुष्य। कौन है? जो वन में रहने वाले लोग हैं। जो मैंने कहा था ना आपको, कौन कौन सी संस्कृति? वानर संस्कृति। तो जो वानर संस्कृति वाले लोग हैं, जो वन में रहने वाले लोग हैं, उनको वानर कहते हैं। तो राम जी ने किसको इकट्ठा किया? वन में रहने वाले मनुष्यों को। किसको? मनुष्यों को। अच्छा, और रावण ने किसको इकट्ठा किया? लंका में रहने वाले लोगों को किया ना उन्होंने इकट्ठा। तो क्या राम की सेना वानरों से भरी, बोलो, राम की सेना वानरों से भरी, फिर भी रावण की शक्ति उनसे डरी, फिर भी रावण की शक्ति उनसे डरी। क्यों? संगठित होकर विजय दिखलाएंगे, संगठित होकर विजय दिखलाएंगे, राम नवमी तरह से मनाएंगे, राम नवमी तरह से मनाएंगे। आओ बहनों भाइयों हम शपथ लें, आओ बहनों भाइयों हम शपथ लें, विमल वन कर्तव्य पथ पर बढ़ चलें, विमल वन कर्तव्य पथ पर बढ़ चलें, श्री राम के गुणधार आगे जाएंगे, श्री राम के गुणधार आगे जाएंगे, श्री राम जैसा काम कर दिखलाएंगे, श्री राम जैसा काम कर दिखलाएंगे, राम नवमी तरह से मनाएंगे, राम नवमी तरह से मनाएंगे। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की, बोलिए जानकी माता की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धा और भक्ति से धैर्य पूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों को आशीर्वाद।